ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड से है, जहां रुद्रपुर उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा जनता से सीधा संवाद किया जा रहा है, यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सीधे तौर पर जनता तक पहुंच रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें किच्छा की, तो विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज वहडे इन दिनों प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। वो जनता को भाजपा की बुराइयां गिना रहे हैं। कांग्रेस कोई भी मुद्दा छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेसियों और उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट प्रत्याशी प्रकाश जोशी का इस संबंध में क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। शानदार हमारा कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस परिवार पूरा एकजुट होकर आज उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया और इस पूरे चुनाव की जिम्मेदारी हमने सर पर ली है। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे कांग्रेस परिवार के एक कार्यकर्ता प्रकाश जोशी बनकर कांग्रेस का उम्मीदवार बनकर चुनाव में लड़ाएगा और भारी बहुमत से जीतेंगे। और 5 साल से जो असफल उदासीन सांसद यहाँ सांसद के रूप में काम कर रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि बनकर काम कर रहे हैं, जो जनता के अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे, जिन्होंने अपने सांसद निधि का 40% भी उपयोग नहीं कर पाया पूरा, जिन्होंने जिनके रक्षा राज्य मंत्री रहते अग्नि जैसी योजनाएँ आई, उनको इस बार सांसद से हटाने का मन सब जनता ने बना लिया। किसकी सरकार आएंगे और क्या लगता है कि आप 5 सीट में कौन जीत हासिल करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से हमारे जो कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी जी, वो अपना बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छी छवि के हमारे नेता हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता का पूरा समर्थन उनको लगातार मिल रहा है। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारी जो उधम सिंह नैनीताल लोकसभा सीट है वो हम अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। इस तरीके से जो चमोली वाली सीट है, 5 सीटें हैं, उस पर आपका क्या फोकस है? देखिए, हर सीट पे जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है। जिस तरह से भाजपा की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो झूठ बोलकर राजनीति की है और डिवाइडेशन की जो राजनीति की है, उससे जनता तंग आ गई है और महंगाई बेरोजगारी को लेके जनता परेशान है। तो उससे जनता का ने मन बना लिया कि इस बार कांग्रेस को वोट देना है और मैं पूरी उम्मीद मेरे को है कि उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। जिस प्रकार से भाजपा एक नारा लगा रहा है कि अब की बार 400 पार, देखिए 400 पार का कोई उनका जो लक्ष्य है वो मेरे को लगता है कि पूरी तरीके से फ्लॉप है। 400 पार वो पेट्रोल पहुंचा सकते हैं, 400 पार वो महंगाई को पहुंचा सकते हैं, सिलेंडर पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनका कोई मेरे को लगता नहीं है कि 400 सीट वो पार कर पाएंगे। और जनता उनसे बहुत तंग है, महंगाई और बेरोजगारी से के चलते जनता परेशान है और मेरे को लगता है कि अच्छे मार्जिन से इस बार भाजपा की हार होगी। वहीं इसके अलावा इस दौरान हमारे संवाददाता शादाब हुसैन ने पार्षद मोहन खेड़ा से भी खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान मोहन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का सी न्यूज़ भारत में स्वागत है। आज हम रुद्रपुर कांग्रेस कार्यालय में हैं और बात करते हैं हम यहाँ पर जो पार्षद हैं मोहन खेड़ा जी, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से जो मोदी के जो भीड़ को लेकर इन्होंने बयान दिया है, उस पर आज इनसे बात करते हैं कि क्या कहना है। सी न्यूज़ में आपका स्वागत है मोहन खेड़ा जी। जिस तरीके से आप कांग्रेस के जो कैंडिडेट है आपका और उधम सिंह नगर और नैनीताल जो लोकसभा क्षेत्र में जो अच्छा आक्रोश जो देखने को मिल रहा है, जनसमूह उमड़ा है, उसमें आपका क्या कहना है और किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँ, पिछले दिनों यहाँ जो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं, उनकी रैली थी। जो यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक हैं या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि उनके आने पर हम 1 लाख लोगों की भीड़ जमा करेंगे। वो 1 लाख की भीड़ जमा करने में नाकामयाब रहे और उन्होंने वो मात्र 15 से 20 लाख लोगों की भीड़ जमा कर पाए हैं। वो भी कैसे? जो यहाँ पर स्वयं सहायता समूह हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं या आशा कार्यकर्तियाँ हैं, उन सबको इन्होंने जोर दे के उन्होंने उनसे कहा लोगों को लेके आओ, तब जाके 20,000 लोग, जाके 5 संसदीय क्षेत्रों से लोग आए थे। मात्र 15 से 20,000 लोग आए, उन्हीं के बीच में वो सभा हो पाई और वो भीड़ इकट्ठी करना में नाकामयाब रहे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से धन बल का यहाँ दुरुपयोग किया जा रहा है, हम भाजपा के नेताओं द्वारा लोगों को धन बल के दम पर यहाँ 500-500 रुपये, 1100 रुपये देकर बुलाया जा रहा है
और चुनाव आयोग चुपचाप आंखें मूंदे सोया हुआ है। मैं चुनाव आयोग से कहना चाहूँगा, आप उठें, जागें और देखें कि किस तरह से धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। पैसे देकर भीड़ जुटाई जा रही है और फिर भी जितना टारगेट दिया वो भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। उसके बाद भी अपने आप को ये ऐसा बन रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार हमारे 5 के 5 सांसद जीत कर आ रहे हैं उत्तराखंड से, और जनता का जो विश्वास है वो भाजपा से टूट चुका है। जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है। आने वाला समय कांग्रेस का होगा और हमारे 5 सांसद जीत कर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दावा ठोक रहे हैं कि 5 सांसद जीत के आ रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस डूबता जहाज है, उसमें आप क्या कहेंगे? अब ये तो समय बताएगा। देखिए, जनता ही जनार्दन है, जनता ही फैसला करेगी डूबता जहाज कौन सा है। जैसा कि ये कहते हैं डूबता जहाज कांग्रेस को कह रहे हैं, हम कह रहे हैं डूबता जहाज आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी है, जो कि आप देखिए ना, इनका जितने भी कार्यकर्ता हैं सब के सब नाराज़ हैं। सब कार्यकर्ता आज फील्ड में कोई नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नज़र आ रहे हैं। और हम घर घर जा रहे हैं, एक एक जनता से अपील कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस को। जिस तरीके से मोदी जी यहाँ पर ये कहे बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट, उसमें आप क्या कहेंगे? बिजली फ्री का भी जुमला फेंक कर गए हैं वो यहाँ। इससे पहले भी उन्होंने जुमले फेंके हैं, जैसे कि 15 लाख देंगे, हर प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख देंगे और 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक वर्ष देंगे। क्या 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां उपलब्ध करा पाए? वो नहीं करा पाए। 15 लाख लोगों को दे पाए? नहीं दे पाए। वो भी जुमला जिस तरह से साबित हुआ है, ये फ्री बिजली वाला भी जुमला फेंक कर गए हैं। और ये मतलब चुनावी जुमला है, ये चुनावी जुमला कह लिया जाए या चुनावी लॉलीपॉप कह लिया जाए, ये लॉलीपॉप देकर गए हैं। पर जनता अब इस लॉलीपॉप में आने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है ये झूठ का पुलिंदा है, भाजपा झूठ का पुलिंदा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड से क्लियर हुई स्थिति, उसमें यह है कि मोदी जी की छवि एक घोटालेबाज की छवि हो गई है। तो इस वजह से अब वो चीज़ें नहीं है, उस तरीके से जनाधार इनको मिलने वाला नहीं है। डूबता जहाज भाजपा है, ना कि कांग्रेस। जिस तरीके से इन्होंने जो है कहा है कि हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है उत्तराखंड को सौगात दी, हेलीपैड दिए, हवाई सेवाएं दी और टनल पैनल दिया और कई योजनाएं जो है परियोजनाओं पे काम चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, परियोजनाएं अभी तो धरातल पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब जैसे वो पैनल, वो जो सुरंग बन रही है, सुरंग के जो ठेकेदार हैं उनसे इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। इसी तरह से हर व्यक्ति से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लेके लोगों को मलाई बांटी है। मलाई बांट के इन्होंने कार्य किया है। और ये बहुत बड़ी, अभी तो जांच होने दो, आप आने वाला समय बताएगा कि कितना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ है वो भाजपा राज में हुआ है। और उस समय सारी परतें खुलने दो। सारी परतें खुलने के बाद जो इनके स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके आप देखिएगा बहुत बड़े घोटालेबाज साबित होंगे। रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भाजपा की घेराबंदी कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस जद्दोजहद का फायदा कांग्रेस को कितना मिलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के उस पार पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।